हाय एवरीवन, आई एम सान्या। एंड आई एम वेदिका। तो अब नवंबर आ गया है, ऑलमोस्ट सबके स्कूल में सिलेबस खत्म हो गए होंगे, तो बोर्ड्स भी आ रहे हैं एंड बोर्ड्स के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सीईटी, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो वो करें कैसे, राइट? सो अभी इट्स हाई टाइम कि यू स्टार्ट रिवाइजिंग. इट्स नॉट कि यू शुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पहले एंड देन यू शुड गो फॉर सीईटी. नहीं, सीईटी का प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि व्हाट वी डिड वाज वी स्टडीड फॉर बोर्ड एंड देन वी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर सीईटी. बट देन आफ्टर वी गॉट एडमिशन इन DU, बट देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, हमें पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था. पहले से ही बैकअप के लिए आप कुछ प्रिपेयर करके चलो तो बेटर रहता है. हमने यही मिस्टेक की कि हमने बाद में पढ़ना शुरू किया और इतना लीनियंट नहीं लेना चाहिए. अब क्योंकि दोनों का बोर्ड्स का और सीईटी का सिलेबस सेम है, तो साइड बाय साइड हो सकता है बहुत ईजीली. वेरी इजी. अगर आप सीईटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बोर्ड्स की भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीईटी में इट्स बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं. वो इट आस्क अबाउट योर कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट दैट कि पहले होता था कि बोर्ड्स की परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था, राइट? सो दैट वाज कि आपने 6 मार्कर्स के आंसर्स लिखे, रटे रटाए एंड देन मगअप करके वो करके आपने लिखा है एंड देन उस बेसिस पे आपको परसेंटेज मिल जाती थी एंड देन DU में एडमिशन. बट देन सीईटी केम. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप थिंग, इट्स अबाउट कि आपको कॉन्सेप्ट, डिटेल नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स होनी चाहिए एंड दैट इज ऑल अबाउट सीईटी. अब बोर्ड्स का पढ़ ही रहे हैं, सीईटी का साइड बाय साइड हो सकता है, लेकिन हम सीईटी करें क्यों? सीईटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत लोगों को लगता है सीईटी के आने के बाद बोर्ड्स की वैल्यू गिर गई है. ऐसा नहीं है. आप कोई प्राइवेट कॉलेज का इंटरव्यू दो या कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके सीईटी के मार्क्स नहीं मांगेंगे, वो आपके बोर्ड्स के मार्क्स ही मांगेंगे. तो बोर्ड्स इज एज रेलिवेंट एज सीईटी, क्योंकि DU में जाने के लिए सीईटी देना ज़रूरी है. तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ में मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब ये करें कैसे? क्योंकि बार बार वही सेम सिलेबस खोल के रिवाइज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और पूरा सीईटी का एग्जाम होता है कि एक ही दिन में आपके या तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे 6 के 6 या 3 के शिफ्ट्स होते हैं. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स करना. तो हम उसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं. ठीक है. सो वी बॉट दिस कोर्स दैट इज कॉमर्स कैप्सूल कोर्स फॉर CUT, जिसमें हमने अपने नोट्स जो, क्योंकि हमने अभी 7 months पहले ही CUT दिया है, वी हैव गॉन थ्रू इट ऑल एंड वी गॉट एडमिशन इन DU. सो या वी हैव मेड द रिविजन नोट्स एंड हमने वही पढ़ाया एंड हमने शॉर्ट कीवर्ड्स लेके जो इंपॉर्टेंट CUT में क्वेश्चंस आते हैं हमने वो लेके कंसिडर करके हमने वीडियोज़ बनाई हैं. एंड बिकॉज हम क्लास में सिंसियर स्टूडेंट्स, वो सिंसियर स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठ के पढ़ते थे, तो हमको पता है कि क्या ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं. तो वो सब डिस्कस करेंगे हमारी वीडियोज़ में. या ऑल्सो कि लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोचिंग इतनी दूर दूर ट्रैवल करके, इट्स बेटर कि घर पे ही कर लो. घर पे ये शॉर्ट वीडियोस देखो एंड देन इजीली रिवीजन हो जाएगा. एंड अभी से स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन, क्योंकि फिर बाद में ना रिग्रेट होता है कि नहीं हुआ. क्योंकि अगर मैं हम दोनों का केसेस बताऊं तो हम लोग ने रिग्रेट किया था, दो वी गॉट एडमिशन इन DU, बट या वो ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिला, राइट? सान्या अग्रीज विद मी. बहुत ऑनेस्टली हम अपना रिव्यू देंगे. लाइक आई गॉट 97 इन बोथ्स एंड 96. या तो दोनों के हमारे बहुत अच्छे स्कोर्स थे, लेकिन CUT में कुछ सब्जेक्ट्स में रह गए. या वी वर द टॉपर्स ऑफ अ स्कूल, बट देन इवेंचुअली जब हमने CUT दिया हमें से सेटबैक मिला, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट 30 स्टूडेंट्स में कंपटीशन हो रहा है, इट्स लाइक पूरी पॉपुलेशन में आपका कंपटीशन हो रहा है, राइट? सो ऑल्सो DU में वन हार्श ट्रुथ इज कि रिजर्वेशन का बहुत प्रॉब्लम है. तो बीइंग अ जनरल वहाँ पे आपके नॉर्मलाइज करके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं. तो यू हैव टू सेट अ बेंच मार्क कि 800 में से एटलीस्ट 790 समथिंग आए, क्योंकि वो कम होके आई गेस 730 रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जनरल के बहुत रिड्यूस होते हैं. अभी जो कंपटीशन है वो आपका स्कूल लेवल पे है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे स्कूल से तो पता चलेगा कितने और लोग हैं. लाइक तुम्हारी क्लास में एक टॉपर है तो वो एक टॉपर into 100 होगा बाहर की दुनिया में. Exactly. तो उसके हिसाब से स्टडीज करनी पड़ती है. उसमें हार्डवर्क नहीं चलता. स्मार्ट वेरी ऑनेस्टली हार्डवर्क नहीं चलता. कितनी तुम बुक्स के रट्टे मार लो नहीं चलेगा. स्मार्ट वर्क चलता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसके हिसाब से तैयारी करो, ना कि सब कुछ करते चल रहे हो. ठीक है. इसमें हम पूरी हेल्प करेंगे, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू एवरी NCERT, एवरी पब्लिशर की बुक, सारे MCQs, क्वेश्चन बैंक्स, हमने सब कुछ सॉल्व कर रखा है, क्योंकि हम उस लेवल के बच्चे थे जब हम इतना पढ़ते थे. एग्जैक्टली. एंड वी एश्योर यू कि ये वीडियोस देख लोगे ना तो इससे अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे. ठीक है. हमारे लिए गारंटी है कि 30 आवर्स का कोर्स है, आपके सारे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं. हम डिलीटेड पोर्शन करा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं कि उनके आउट ऑफ आपका सिलेबस जा ही नहीं पाएगा, उसके आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर आएगा ही नहीं, हमारी गारंटी है. ठीक है.
लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टॉट BST एंड BST में ना लोग क्या करते हैं कि किसी और पब्लिशर की बुक उठा लेते हैं कि इससे ईजी वर्ड में लेमन लैंग्वेज में हमें मिल जाएगा, बट इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट वे टू स्टडी BST। आपको सिर्फ NCERT लेनी है एंड मैंने वीडियोज़ में सारे कीवर्ड्स कवर अप करवाए हैं। वो कीवर्ड्स कर लोगे ना तो CUT क्रैक अपने आप हो जाएगा, BST में फुल आएंगे ही आएंगे। लाइक BST के लिए NCERT इज बाइबल, उसको रट लो पूरा, उसके आउट ऑफ कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि पेपर उसी से बनना है। सिमिलरली इको मैंने करवाया है माइक्रो, तो उसमें आपके सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे एंड हर चैप्टर वी हैव ट्राइड कि 20-30 मिनट्स में कवर हो जाए एंड A to Z सब कुछ कवर्ड है। वी आर नॉट सेइंग कि हमने छोटे टाइम में कराया तो हमने चीज़ स्किप की, हमने सब कुछ कवर करा है, एक एक सिंगल चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी बताई है हमने। बट क्योंकि आई नो कि इवन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं पढ़ने बैठूँ एंड मैं वीडियोस देखूँ तो मैं वो 2 आवर्स की वीडियोस नहीं देखूंगी, मैं बोलूँगी क्या है, मैं उसको 2x स्पीड पे चला लूँगी एंड देन मैं बोलूँगी स्किप एंड आई विल वॉच दैट, ठीक है। इसलिए हमने वो शॉर्ट वीडियोस बनाई है कि वो जल्दी खत्म हो जाए एंड वी वांट कि जो गलती हमने की थी वो आप लोग नहीं करो, राइट। यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, यू डोंट गेट द सेटबैक कि DU में एडमिशन मिला बट नॉट दैट कॉलेज ऑफ योर चॉइस, ठीक है। हमारी बस प्रॉब्लम ये थी कि हमने पढ़ाई तो की थी, हमने रिवीजन नहीं किया था, तो वो रिवीजन का ही सोल्यूशन हम लेके आए हैं कि जल्दी में हम सारा एक ही बारी में एक सिटिंग में कंप्लीट कर पाए, ठीक है। Yeah, and it will help you in your boards too. हाँ. MCQs जो बोर्ड के आते हैं it completely जो CUT में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये रिवीजन के लिए ये वीडियोस प्रेफर करोगे so you'll get help in your boards too and you'll get help in your CUT too. So and it's high time अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर लो, तब जाके SRCC सेंसिफिन लेवल वाला कॉलेज मिलेगा। एंड सीरियसली ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ जो आपने स्कूल में पढ़ा है वही पढ़ना है, उस पर टचअप की जरूरत होती है। exactly. क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बस हाईलाइट करवा दे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कितना करना है। कुछ बच्चों को NCERT पढ़नी नहीं आती, तो वी आर ट्राइंग कि जिनको नहीं आता उनकी हेल्प हो जाए, कि सारे वर्ड्स नहीं याद करने होते, आप सारे पॉइंट्स याद करने बैठो किसी को नहीं होंगे, की वर्ड्स याद करने होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या आएगा। वो हमने सारा BST में डिस्कस किया। सिमिलरली आई हैव कवर्ड मैथ्स एंड अकाउंट्स, सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हर चैप्टर के 30, 40, 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड इम्पॉसिबल हो जाता है वो रिवाइज करना। तो व्हाट आई हैव डिड इज कि जितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं मैंने एक पेज पर नोट डाउन किए हैं एंड लाइक उससे बेटर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आई एम गिविंग यू माई नोट्स जो मैंने बोर्ड्स में यूज़ किए थे। एंड शी गॉट 97, आई गॉट 97। तो लाइक देयर इज क्रेडिबिलिटी कि हमने बहुत अच्छे नोट्स बनाए एंड वी गारंटी यू कि इसमें सब कुछ है, कुछ आउट ऑफ इसके नहीं मिस भी नहीं हुआ है। इवन डिलीटेड पोर्शन या एंड डिलीटेड पोर्शन में भी ये नहीं कि हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, जो CUT का पार्ट है हमने वही कवर किया है एंड इजी वे में किया है कि इजीली लर्न हो जाए। एक बार बैठ के देख लो, इट वोंट बी अ बर्डन टू यू, बस एक फ्लो में हो जाएगा। इतना सिंपल वर्ड्स में हमने समझाया। इट विल बी अ फन वीडियो टू वॉच। इसे रिलैक्स करके देखो, बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक हमको उस टाइम पे वही चाहिए था कि जस्ट हमारे बोर्ड्स खत्म हुए, हम वो एंजॉयमेंट वाले फेज में थे, हमको नहीं पढ़ना था कि वापस बुक्स खोलो, तो हमको यही था कि कोई वीडियो चला दे हम सुन लेंगे बस। एंड हमारे पास वो वीडियो नहीं था क्योंकि हमें मिलता नहीं था यूट्यूब पे ऐसे। वो वीडियोस मिलती थी बट वहाँ पे वो ना तो कीवर्ड्स डिस्कस करते थे ना सारे एडजस्टमेंट करवाते थे, तो फिर हेडिंग्स बता के छोड़ देते थे। हाँ, एट द एंड फिर हमें खुद ही करना पड़ा रिवाइज। तो वी वांटेड कि आप लोग जो हो जो यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज एंड यू गेट कि अच्छे से रिवीजन हो जाए तुम्हारा एंड ऑल दैट। सो वी मेड दीज वीडियोस एंड बीइंग योर सीनियर्स हम सारी वो टिप्स देंगे जो भी आपको चाहिए कि पैटर्न कैसा होता है, कैसे पेपर आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो मेनी पीपल स्टिल नाउ डोंट नो कि क्या होता है CUT में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ है कि CUT में ना जितने क्वेश्चंस होते हैं, आई गेस 50 क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं। तो कुछ लोगों ने हमारे बैच से ये गलती की थी कि सारे 40 अटेम्प्ट नहीं करके आए थे, उनको जितने आते थे उन्होंने वही अटेम्प्ट कर लिए। दैट्स अ वेरी रॉन्ग मेथड, यू शुड अटेम्प्ट ऑल द 40 क्योंकि कंपटीशन इतना है कि 40 के 40 करेक्ट करके आते हैं लोग। एग्जैक्टली, बहुत कंपटीशन है, तो इसमें मत रहना कि मेरे को जितना आता है उतना ही करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है लेकिन थोड़ा स्मार्टली पेपर देखना पड़ता है कि ये नहीं कि सब में तुक्के मार दिया, सारे आप छोड़ के आ रहे हो, थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है कि कितने तुक्के मारे हो कितने नहीं, ठीक है। तो अब वो भी स्मार्ट वर्क ही है। अगर नहीं आता तो पेपर अटेम्प्ट करने इज ऑल्सो अ वे कि तुम किस वे में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, किस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, तुम कैसे गेस वर्क कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो अ अप्रोच, इसको हम तुक्का नहीं बोलते, इट इज अप्रोच टू डू क्वेश्चंस। कि MCQ आ रहे हैं उसमें से ऑड वन आउट निकाल लिया कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना है नो, ये 2 में थोड़ा डाउट है, ये इस पे मेरे को लग रहा है कि 80%, इधर लग रहा है कि मेरे को 20%, तो 80% वाला ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, एक तो बिल्कुल नहीं है, बाकी 3 में से भी आप श्योर हो कि इन 2 में से कोई होगा, तो 50-50 चांस, मतलब ये 25% ऑफ प्रोबेबिलिटी इज रिड्यूस टू 50।
फेयरली अच्छा चांस टू गेट अच्छे मार्क्स। एंड एक मार्क का फ़र्क पड़ता है। लाइक हमारे में भी था कि 790 से 789 के बीच में कम से कम 2000 बच्चे थे। लाइक एक मार्क के डिफरेंस में या 2000 बच्चे विच कैन टेक सीट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4-5 कॉलेजेस। तो अब तुम गेस लगा लो कितना कंपटीशन आई गेस है 200 सीट समथिंग, बट फॉर जनरल हार्श ट्रुथ बता रही हूँ, जनरल के लिए सिर्फ 20-30 सीट्स है। एक मार्क मैटर्स, एक मार्क मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छे से स्मार्ट वर्क करके पेपर अगर डू यू एम कर यू नॉट फाइटिंग फॉर 150 सीट्स 150,000 सीट्स, यू आर फाइटिंग फॉर SRCC की वो 30 सीट्स जो हैं मिल जाए। तो बहुत कंपटीशन है, इसको लाइटली मत लेना। अभी से ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस एफर्ट्स डालने रोज रोज। अभी से करने लग जाओगे ना तो तुम्हारे बोर्ड में भी हेल्प करे। ऐसे तो नहीं है कि एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, वो जो है वो ही पढ़ रहे हो, राइट, रिवाइज करना है, तो बोर्ड में भी हेल्प करेगा, एनसीईटी में भी अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स का कोर्स है जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं, रोज के 2-2 घंटे निकाल लो, 2 वीक्स में यू आर थरो विद बोर्ड्स का एंड CUET का। तो 2 वीक्स वो भी 2 घंटे पर डे, 2 घंटे, उससे तो ज़्यादा ही पढ़ते हैं वैसे। एंड वीडियोस देखना इंटू 2 पे चलाओ, 30 का इंटू 2 पे चलाओ, 15 घंटे में खत्म। एग्जैक्टली, इंटू 2 पे भी चला लो ना, तब भी समझ आ जाएगा। द थिंग इज कि हमने स्लो भी पढ़ाया है, बट हमने येट फास्ट पढ़ा के खत्म कर दिया है, पूरा रिवाइज करवा दिया तुम्हारा। लेकिन इतना श्योर कि इतना अच्छे से हमने पढ़ाया कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वी गारंटी यू कि एक बार कर लो सब कुछ थ्रू हो जाएगा। ऑल्सो द नोट्स, इट्स नॉट कि हमने अभी बनाया अभी जस्ट, हमने वो नोट्स पढ़े हैं, दोनों ने सेम नोट्स पढ़े हैं, एंड देन वी वर द टॉपर्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नोट्स रिलायबल नहीं है, हमने बोर्ड्स तो अच्छे दिए थे, राइट। एंड इवन वी गॉट एडमिशन इन DU, दैट्स अ ह्यूज डील, क्योंकि DU में जनरल का एडमिशन लेना इज जस्ट कि आप बोर्ड में 99 से ऊपर लेके आ रहे हो, उससे नीचे वाले बच्चों को मिलता ही नहीं एडमिशन। और हाफ ऑफ द कॉलेजेस इन DU आर विमेन कॉलेजेस, या तो जनरल मेल लोग बकअप। तो बस यही हार्श ट्रुथ है, करना तो पड़ेगा, अभी से ही करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। तो वी रियली होप आप लोगों को हमारा कोर्स अच्छा लगे, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इसमें, एंड हमारी तो गारंटी है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। वी आर श्योर यू दैट यू विल स्कोर गुड, एंड नॉर्मलाइज करने के बाद भी नॉर्थ कैंपस डन है। थैंक यू।